नमस्कार साथियों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सेमेस्टर 5 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने 4 प्रश्न को बता दिया है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। आज का जो प्रश्न है वो है अकबर की धार्मिक नीति का मूल्यांकन करें। अकबर की धार्मिक नीति के बारे में आपको पूछा गया है। सबसे पहले हेडिंग बनाना है अकबर की धार्मिक नीति। अकबर की धार्मिक नीति को सुलह कुल की नीति कही जाती है। अकबर की जो धार्मिक नीति है उसको सुलह कुल की नीति कही जाती है। इन्होंने धर्म को राजनीतिक से बाहर रखा और सभी धर्म के प्रति सहिष्णुता और उदारता को अपनाया। अगर साधारण भाषा में कहें तो अकबर ने सभी धर्म के प्रति शांतिपूर्ण व्यवहार के सिद्धांत को अपनाया। अकबर के धार्मिक नीति के बारे में कहा जाता है कि जो इन्होंने धार्मिक नीति को अपनाया था उन्हें सुलह कुल की नीति कही जाती है। इन्होंने अपने धर्म को राजनीतिक से अलग रखा था। अकबर थे एक उदार व्यक्ति थे, जिसके कारण इन्होंने सभी धर्मों को समान महत्व दिया, किसी भी धर्मों के प्रति भेदभाव नहीं रखता था। अकबर के धार्मिक नीति के विचारधारा पर सबसे अधिक उनके गुरु अब्दुल लातीफ का प्रभाव पड़ा। अकबर के धार्मिक नीति के बारे में कहा जाता है कि अकबर की जो धार्मिक नीति बेहतर थी, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान इनके गुरु लतीफ़ का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, जिसके कारण ही अकबर की धार्मिक नीति थी वो कट्टर नहीं थी, बल्कि उदार थी, सहिष्णुता थी, जिसके कारण सभी धर्मों को समान महत्व देता था। अकबर ने धर्मशास्त्री एवं दार्शनिक विषयों पर अधिक जानकारी के लिए अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना को 1575 ईस्वी में बनाया। अकबर द्वारा इबादत खाना बनाने के पीछे इस्लाम धर्म के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना था। अकबर के बारे में कहा जाता है कि अकबर ने अपने इस्लाम धर्म के बारे में गहराई से जानने के लिए 1575 ईस्वी में अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना की स्थापना की, ताकि इस्लाम धर्म को गहराई से समझ सके। उन्होंने शुरुआती के समय में इबादत खाना में केवल इस्लाम धर्म गुरुओं को आने की अनुमति दिया था, लेकिन बाद में अकबर ने सभी धर्म के विद्वानों को आने की अनुमति दे दी। अकबर के धार्मिक नीति को कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। यानी कि इसमें यह कहा गया कि अकबर ने प्रारंभ में जो अपना इबादत खाना बनाया था फतेहपुर सीकरी में, उसमें केवल इस्लाम धर्म के धर्म गुरुओं को आने की अनुमति दी थी, लेकिन जब इस्लाम धर्म के बारे में गहराई से इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद अन्य कई धर्मों के बारे में इन्होंने ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया। यही कारण था कि इन्होंने अपनी इबादत खाना में आगे चलकर सभी धर्म गुरुओं को आने की अनुमति दे देता है, ताकि सभी धर्मों के प्रति गहराई रूप से जानकारी प्राप्त कर सके। पहला पॉइंट आपको बनाना है कि अकबर द्वारा जाजिया और तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। अकबर ने अपने शासनकाल के शुरुआती वर्ष में सामाजिक और धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देते हुए 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत कर दिया। इसके बाद 1563 ईस्वी में हिंदुओं पर से तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। इसके बाद 1564 ईस्वी में अकबर ने जाजिया कर को हटा दिया। अकबर के बारे में कहा जाता है कि जब इनका शासनकाल की शुरुआत हुई थी, उस समय इन्होंने सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में सुधार करने का प्रयास किया। यह धार्मिक रूप से एक सहिष्णु या उदार व्यक्ति था, जिसके कारण सभी धर्मों को समान महत्व दिया और सभी धर्मों में जो बुराइयां थी उन बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। इसके बाद अकबर के बारे में यह भी कहा जाता है कि इन्होंने कई प्रकार के टैक्स को हटा दिया था, जैसे कि 1563 ईस्वी में हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर यानी कि टैक्स लगवाया गया था, उस टैक्स को इन्होंने समाप्त कर दिया। यानी कि अगर कोई व्यक्ति कहीं पर जो प्रसिद्ध जगह होता था, है ना, वहाँ पर अगर जाता है तो उनसे टैक्स लिया जाता था, तो इन्होंने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। दूसरी बात इन्होंने क्या किया, तो दूसरी बात इन्होंने 1564 ईस्वी में जाजिया कर को समाप्त कर दिया। जाजिया कर क्या था, तो यह एक ऐसा कर था जो गैर मुस्लिम यानी जो मुस्लिम नहीं है उनको चुकाना पड़ता था। वही यहाँ पर कहा गया है कि जो जाजिया कर था एक ऐसा टैक्स था जो गैर मुसलमान पर लगता था, यानी कि जो मुस्लिम नहीं होता था उन्हें जाजिया कर देना पड़ता था, है ना। यह कर लगभग 4 वर्षों से चलते आ रहे थे, जिन्हें अकबर ने समाप्त कर दिया। यही कारण था कि सभी धर्मों के लोगों ने अकबर का समर्थन किया, है ना। अकबर के बारे में कहा जाता है कि अकबर ने कई प्रकार के टैक्स को समाप्त किया था, जैसे कि तीर्थ यात्रा कर, जैसे कि दास प्रथा, जैसे कि एक जाजिया कर था जो गैर मुसलमानों को यानी कि जो मुस्लिम नहीं है उनको देना पड़ता था। यह प्रथा
400 वर्षों से चलते आ रहा था, बहुत लंबे समय से, जिनको जो है इन्होंने समाप्त कर दिया। दूसरा पॉइंट बनाना है उच्च पदों पर हिंदुओं की नियुक्ति। अकबर एक ऐसा शासक था जिसके शासन काल में उच्च सैनिक और प्रशासनिक पदों पर हिंदुओं को नियुक्त किया गया था, जो बहुत बड़ी बात थी, है ना। इनकी धार्मिक व्यवस्था इस प्रकार से था जो किसी भी धर्म को जो है भेदभाव नहीं करता था, सभी धर्म को सम्मान महत्व देता था। यही कारण है कि जितने भी ऊंचे पद हैं सभी पदों में जो है हिंदुओं को स्थान दिया था, जो बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम शासक था जिनमें केवल जो है जो बड़े पद होते थे उनमें मुसलमान को ही रखा जाता था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। चाहे कितनी भी बड़ी पद हो उसमें इन्होंने हिंदुओं को स्थान दिया था। अकबर ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को बराबर महत्व दिया और बिना किसी भेदभाव के उच्च पदों पर भी हिंदुओं को नियुक्त किया था। इन्होंने हिंदुओं पर भरोसा किया। अकबर ने बीरबल को, जो कि एक हिंदू था, फिर भी उन्हें नवरत्नों में शामिल किया। यानी कि धार्मिक नीति में यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि अकबर कैसे धार्मिक रूप से सहिष्णु और उदार व्यक्ति था, है ना। इन्होंने अपने साम्राज्य में जितने भी बड़े पद होते थे उनमें हिंदुओं को रखा था। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि यह धार्मिक रूप से कट्टर व्यक्ति नहीं था, सभी धर्मों को जो है सम्मान महत्व देता था। यही कारण है कि ऊंचे पदों में हिंदुओं को जो है स्थान दिया था। दूसरी बात इसमें यह बताया गया है कि अकबर ने जो है बीरबल को अपने नवरत्नों में शामिल किया था। नवरत्न, इनके 9 रत्न थे, है ना, 9 विद्वान, जिसका एक समूह होता था। तो नवरत्नों में जो है इनको शामिल किया था। जो एक हिंदू था फिर भी इन्होंने उसको वहां पर स्थान दिया था। 1594 ईस्वी में 12 वित्त सचिव की नियुक्ति की थी, जिसमें से 8 हिंदू थे। 1594 ईस्वी में इन्होंने 12 वित्त सचिव का जो है नियुक्ति किया, जिनमें से केवल 8 हिंदू लोग थे। तो इससे क्या पता चलता है कि इन्होंने जो है धार्मिक क्षेत्रों में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, सभी को समान महत्व दिया। इसके साम्राज्य में ऐसा कोई सरकारी पद नहीं था जिसमें हिंदुओं को शामिल न किया गया हो, सभी पदों पर हिंदुओं को शामिल किया गया था। जिससे यह पता चलता है कि अकबर की धार्मिक नीति उदार था, जिसके कारण ही सभी धर्मों को बराबर महत्व दिया। अकबर के साम्राज्य में जितने भी सरकारी पद थे, चाहे बड़े हो या छोटा पद हो, सभी जगह पर जो है हिंदुओं को शामिल किया गया था, है ना। हिंदुओं को ऊंचे पदों में स्थान दिया था, जिससे यह पता चलता है कि इनकी जो धार्मिक नीति थी वह उदार एवं सहिष्णु थी, जिसके कारण ही सभी धर्मों को इन्होंने समान महत्व दिया था। तीसरा जो पॉइंट बनाना है वो है हिंदू धर्म के ग्रंथों का अनुवाद। अकबर मुगल साम्राज्य का मात्र एक ऐसा शासक था जिन्होंने हिंदू धर्म के कई ग्रंथों को फारसी में अनुवाद करवाया था। आप समझ सकते हो कि अकबर एकमात्र ऐसा मुगल सम्राट था जिन्होंने जितने भी महत्वपूर्ण हिंदू ग्रंथ थे उनको जो है फारसी में अनुवाद करवाया, ताकि उनसे जो है इनको ज्ञान मिल सके। जैसे कि रामायण, महाभारत और अथर्ववेद जैसे पुस्तकों का अनुवाद करवाया था। साथ ही साथ इन्होंने अपने प्रसिद्ध चित्रकारों द्वारा चित्र भी बनवाया था। अकबर के बारे में कहा जाता है कि हिंदू समाज में उस समय जो प्रसिद्ध ग्रंथें थी, रामायण, महाभारत और अथर्ववेद, उन सभी पुस्तकों को जो है फारसी में अनुवाद करवाया था, ताकि उनमें जो जानकारी दिया गया है उनकी जानकारी को प्राप्त कर सके। अकबर द्वारा इन कार्यों को करने के कारण ही उनके बारे में जानकारी मिलता है, जिससे यह पता चलता है कि अकबर एक कट्टर मुसलमान नहीं था, बल्कि अकबर एक उदार व्यक्ति था जो सभी धर्मों को बराबर महत्व देता था। अकबर के बारे में यह कहा जाता है कि अकबर एक उदार व्यक्ति था, जिसके कारण ही सभी धर्मों को जो है सम्मान महत्व देता था। अकबर ने हिंदू समाज के लिए भी कई महत्वपूर्ण कार्य किया था। यही कारण है कि अकबर को जो है धार्मिक रूप से एक उदार व्यक्ति माना जाता है। चौथा पॉइंट बनाना है कि हिंदू राजकुमारी से विवाह। अकबर के धार्मिक नीति के बारे में इस प्रकार से भी पता चलता है कि इन्होंने हिंदू राजकुमारी से विवाह किया था। जब अकबर 1562 ईस्वी में अजमेर से आगरा लौट रहा था, उसी समय राजा भारमल के परिवार अकबर से मिला, ठीक है, और भारमल ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए अकबर से कहा। अकबर ने स्वीकार कर लिया, जिसके बाद अकबर ने भारमल के पुत्री से विवाह किया। इस प्रकार से अकबर का हिंदुओं से वैवाहिक संबंध आगे भी चलता रहा। इन्होंने अपने पुत्र जहांगीर का विवाह भगवान दास के पुत्री से करवाया। अकबर के बारे में कहा जाता है कि यह धार्मिक रूप से एक उदार व्यक्ति था। यही कारण है कि इन्होंने हिंदू राजकुमारी से भी विवाह किया था। यह माना जाता है कि जब 1562 ईस्वी में अजमेर से आगरा जब अकबर लौट रहा था, उसी दौरान राजपूत राजा भारमल उनसे मिला और अपनी पुत्री से विवाह की बात रखी। अकबर ने जो है उन्हें स्वीकार कर लिया, उन्होंने मना नहीं किया, और आगे चलकर जो है भारमल की पुत्री से अकबर का विवाह होता है। इससे यह पता चलता है कि अकबर जो है धार्मिक रूप से एक उदार व्यक्ति था, जिसके कारण हिंदू
रानियों से भी इन्होंने विवाह करा था। इसमें यह भी कहा गया है कि इन्होंने हिंदुओं से जो है वैवाहिक संबंध को आगे भी जारी रखा और इन्होंने अपने पुत्र जहांगीर का विवाह जो है भगवान दास की पुत्री से कराया था, जो कि राजपूत रानी थी। तो इस प्रकार से यह जो है धार्मिक रूप से एक उदार व्यक्ति थे। मुगल साम्राज्य में विवाह करने वाली सभी हिंदू राजकुमारियों को अपने धर्म का पालन तथा पूजा पाठ करने की पूरी आज़ादी भी दिया गया था। आप समझ सकते हो कि अकबर जो है एकमात्र ऐसा शासक था जो धार्मिक रूप से उदार था, जिन्होंने अपने साम्राज्य में जितने भी हिंदू महिलाएं थी या इन्होंने जितने हिंदू महिलाओं से विवाह किया था उन सभी को जो है अपने इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को स्वीकार करने या मनाने की स्वतंत्रता दी थी। पांचवा है अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना। अकबर ने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना की स्थापना किया था ताकि इस्लाम धर्म को पूरी तरह से जान सके। शुरुआती समय में इबादत खाना में केवल इस्लाम धर्म के धर्मगुरु को आने की अनुमति दिया गया था। अकबर के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने इस्लाम धर्म के बारे में बेहतर ढंग से जानने के लिए 1575 ईस्वी में अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में जो है एक इबादत खाना की स्थापना किया। उनके पीछे इसका उद्देश्य था कि इस्लाम धर्म को जो है गहराई रूप से अध्ययन करके समझना। लेकिन इस्लाम के बारे में पूरी तरह से जानने के बाद इन्होंने इबादत खाना में सभी धर्मगुरुओं के आने की अनुमति दे दी गई। यह माना जाता है कि प्रारंभ में जब इबादत खाना की स्थापना हुई थी उस दौरान केवल इस्लाम यानी कि मुस्लिम धर्म के धर्मगुरुओं को केवल आने की अनुमति दी थी, लेकिन आगे चलकर जो है अकबर ने सभी धर्मगुरुओं को इबादत खाना में आने की अनुमति दे दी, क्योंकि यह जो है सभी धर्मों के बारे में गहराई रूप से जानना चाहता था। यही कारण है कि सभी धर्मगुरुओं को इबादत खाना में आने की अनुमति दे दी गई। आपको छठा और लास्ट पॉइंट बनाना है कि अकबर द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता देना। अकबर ने जो है कैसे धार्मिक स्वतंत्रता लोगों को दी थी, इसके बारे में आपको बताना है। अकबर ने धर्म को राजनीतिक से अलग रखा था, ठीक है। इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म का पालन करना, पूजा पाठ करने तथा धर्म स्थल को बनाने की पूरी स्वतंत्रता दे दी थी। अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान लोगों के बीच यह घोषणा कर दी थी कि सभी लोग अपनी इच्छा अनुसार जिस धर्म को चाहे उस धर्म को मान सकता है। इसके अलावा सभी धर्म के लोगों को अपने पूजा स्थल को बनाने की पूरी स्वतंत्रता दी थी। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जो अकबर है अपने शासनकाल के दौरान यह घोषणा कर दिया था कि कोई भी व्यक्ति जिस धर्म को चाहे स्वीकार कर सकता है, उसे मान सकता है या उसे मना सकता है। किसी भी को जो है किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं किया था। सभी को स्वतंत्रता थी कि वह अपनी इच्छा अनुसार से जो धर्म चाहे वह मना सकता है। इसके अलावा जो है अकबर ने सभी धर्म के लोगों को पूरी स्वतंत्रता दिया था कि वह अपनी इच्छा से अपने पूजा स्थल को बना सकता है। अकबर ही मात्र ऐसा मुगल सम्राट था जिन्होंने सभी धर्म के लोगों को अपनी इच्छा अनुसार अपने पवित्र स्थल यानी पूजा स्थल को बनाने की स्वतंत्रता दी थी, जो बहुत बड़ी बात थी। मुस्लिम शासक होते हुए भी सभी धर्म को जो है अपने इच्छा अनुसार धर्म मनाने और पूजा स्थल बनाने की अनुमति दी थी, यह स्वतंत्रता दी थी। इस समय जो है कई मंदिर और ईसाई के गिरजाघर बने। अकबर के शासनकाल के दौरान बहुत सारे मंदिर और गिरजाघर भी बनाए गए। अकबर ने त्योहारों को मनाने के लिए पूरी स्वतंत्रता दी थी, जिसके कारण ही दरबार में भी रहकर कुछ त्यौहार को मनाया जा सकता था, जैसे कि होली, दीपावली इत्यादि। इन सभी नीतियों को देखने के बाद यह पता चलता है कि अकबर एक धार्मिक कट्टर व्यक्ति नहीं थे, बल्कि सहिष्णु एवं उदार व्यक्ति थे। अकबर के शासनकाल के दौरान यह माना जाता है कि बहुत सारे मंदिर और गिरजाघर का निर्माण हुआ, क्योंकि यह जो है एक कट्टर मुसलमान नहीं था, बल्कि धार्मिक रूप से एक उदार व्यक्ति था, जिसके कारण सभी लोगों को अपने इच्छा अनुसार धर्म मनाने और पूजा स्थल को बनाने की जो है स्वतंत्रता दे दी गई थी, जिसके कारण इस समय बहुत सारे गिरजाघर और मंदिर का निर्माण हुआ था। अकबर के बारे में कहा जाता है कि अकबर ने अपने राज दरबार में भी कुछ ऐसे त्यौहार थे जिनको मनाने की पूरी स्वतंत्रता दे दी थी, जैसे कि होली, दीपावली इत्यादि। इस प्रकार से जो है जब हम अकबर के नीतियों को देखते हैं उससे यह पता चलता है कि अकबर जो है धार्मिक रूप से कट्टर व्यक्ति नहीं था, बल्कि सहिष्णु एवं उदार व्यक्ति था। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है।